की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह सहित अन्य पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के इस बैठक में चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ भाजपा को जाने अभियान की भी शुरुआत हो गई है। 6 देशों के विदेशी प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं। भाजपा कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ पार्टी पदाधिकारियों की मुलाकात हो रही है। प्रदेश महामंत्री भगवान दास ने सभी अतिथियों का स्वागत किया है। 5 मई तक भारत के प्रवास पर ये विदेशी प्रतिनिधि रहने वाले हैं और भाजपा के चुनावी रणनीति के संबंध में जानकारी लेंगे। भाजपा विदेश विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर विजय भी यहां पर मौजूद है। उनके मार्गदर्शन में आयोजित ये पूरा कार्यक्रम किया गया है। इसी के साथ साथ युगांडा, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, श्रीलंका, वियतनाम से आए 8 विदेशी प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद हैं। तो भाजपा को जानो कैंपेन जो है वो लगातार चल रहा है। इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी चेतन हमारे साथ मौजूद हैं। चेतन, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी अभियान की शुरुआत की जाएगी है, 8 विदेशी प्रतिनिधि यहां पर आने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर के की गई है और इस कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है? चेतन, देखिए आयुष, 2 खबर है, मैं स्पष्ट करूं। पहले तो विदेश के जो प्रतिनिधि हैं वो भोपाल में पहुंचे थे और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से उन्होंने मुलाकात की है। भाजपा को जाने अभियान की एक शुरुआत हुई है, जो तमाम अलग अलग देश से जो विदेशी मेहमान मध्य प्रदेश आए हैं वो 5 तारीख तक मध्य प्रदेश रहेंगे और भाजपा की नीति और नीति किस तरीके से है उसको समझने का प्रयास किया जा रहा है और बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भाजपा के बारे में उनके लिए समझाया। दूसरी खबर है, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जो शुरू 11 बजे हुई थी वो बैठक लगभग 20 मिनट पहले खत्म हो गई है। तो उस बैठक में निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए थे कि 370 हर जो है बूथ पर वोट प्रतिशत बढ़ाना है, 10% वोट बढ़ाने हैं। तो 2 चरण के मध्य प्रदेश में मतदान हुए हैं और उसमें वोट प्रतिशत नहीं बढ़ सका। यही कारण है कि बीजेपी ने इस पर मंथन किया है और अपनी जो बीजेपी चुनाव समिति के जो सदस्य थे उनको आज भोपाल बुलाया गया था, उनके साथ बैठक की है और उनको जो है आने वाले समय में जो तीसरे और चौथे चरण के चुनाव है उसको लेकर निर्देश दिए कि किस तरीके से पार्टी ने कैंपेन चलाना है, किस तरीके से टेलीफोनिक बात करनी है, किस तरीके से मतदाताओं को बूथ लेवल तक बुलाना है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा था, बीडी शर्मा ने आज अपने बयान दिया है और उस बयान में दावा किया है कि जिस तरीके से 370 वोट बढ़ाने का जो लक्ष्य दिया था, 10% वोट बढ़ाने का जो लक्ष्य कार्यकर्ता को दिया था, उस लक्ष्य को हम तीसरे और चौथे चरण के जो मतदान है उसमें हम बढ़ाएंगे। चेतन, लगातार ये खबरें सामने आ रही है, तमाम चरणों के चुनाव जो है वो हो चुके हैं और उसमें वोट प्रतिशत जो है वो तमाम जिलों में कम नजर आ रहा है। चाहे बाहर की भी बात की जाए, मध्य प्रदेश में भी तमाम जगहों पर देखा गया है कि वोट प्रतिशत कम है। तो वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बीजेपी किस तरीके से लगातार कार्य कर रही है और किस तरीके की रणनीतियां इन बैठकों में बनाई जा रही है चेतन बीजेपी की ओर से? देखिए, वोट प्रतिशत बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये दावा किया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब मध्य प्रदेश आए थे तो कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए थे कि हर बूथ पर 370 वोट कार्यकर्ता को बढ़ाने हैं। 10% वोट बढ़ाने का जो लक्ष्य दिया था उस वोट प्रतिशत को अब बढ़ाने का जो सिलसिला है, पहले चरण और दूसरे चरण के जब मतदान हुए उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर दिखी और पिछड़ती दिखाई दी। यही कारण है कि बीजेपी ने इस पर मंथन के लिए आज बैठक बुलाई थी और इस बैठक में तमाम मंथन लिए गए और मंथन के बाद निर्णय लिया गया कि कार्यकर्ताओं को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी गई गंभीरता के साथ कि जिन मतदाताओं को प्रधानमंत्री केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, हर उन कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक पहुंचाना है। इसके साथ ही मतदाताओं को फोन पर संपर्क करने का जो अभियान है उसकी भी एक बार फिर शुरुआत की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि वोट प्रतिशत किस तरीके से बढ़ाया जाए इस पर पार्टी पूरा काम कर रही है। जी चेतन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो पार्टी लगातार इस चीज की तैयारियों में जुटी हुई है कि किस तरीके से वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ाया जाए, किस तरीके से तमाम कार्य जो है यहाँ पर किए जाएं और इसको लेकर के लगातार मंथन बैठक जो है वो जारी है। इसी के साथ साथ विदेश से भी प्रतिनिधि जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार उन्हें भी बीजेपी के कामकाज की जानकारी दी गई है और किस तरीके से बीजेपी काम करती है, किस तरीके से बीजेपी का आगे मोटिव रहने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर के इन विदेशी प्रतिनिधियों को भी जानकारी दी गई है।